हाल है दोस्तों। कहते हैं कि कनाडा में ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया तो समझो बंदे को पैर मिल गए, क्योंकि यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना बढ़िया नहीं है। और बड़े शहरों में तो फिर भी बसेस की सर्विस बढ़िया है, लेकिन विनीपेग हो गया, ऐसे छोटे शहरों में बसेस की सर्विस भी इतनी अच्छी नहीं है। अपने तो क्या होता है, ऑटो रिक्शा होते हैं, 15 रुपये दिए कहीं भी छोड़ देते हैं, तुरंत मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर बसेस आधे एक घंटे तक बसेस नहीं आती, तो इसलिए ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। यहाँ लाइसेंस होना इसलिए भी ज़रूरी है कि एक अपना खुद का कुछ एम्प्लॉयमेंट का ऑप्शन हो जाता है, जैसे कोई फूड डिलीवरी का कर लिया या फिर कोरियर डिलीवरी का काम कर लिया। जब तक आपको अपनी बढ़िया जॉब नहीं मिलती तब तक आप खुद का अपना कुछ काम कर सकते हो, तो काफ़ी इजी हो जाता है अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो। और आपकी अगर जॉब इधर उधर किसी दूर कंपनी में लगी है तो भी ट्रैवल करना काफ़ी इजी होगा, वरना पब्लिक ट्रांसपोर्ट में तो बहुत टाइम लग जाएगा। और साथ ही आप एक से ज़्यादा जॉब कर सकते हो, टाइम बचेगा तो शुरू में स्टूडेंट्स को या न्यू कमर्स को कई बार एक से ज़्यादा जॉब करनी भी पड़ जाती है फीस वगैरह निकालने के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स दूंगा कि इंडिया से या अपनी कंट्री से क्या क्या प्रिपरेशन करके आएँ, और यहाँ पर लाइसेंस कैसे बनवाना है उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। तो सबसे पहले तो अपना ड्राइविंग एब्स्ट्रैक्ट ज़रूर लेके आएँ। यहाँ पर अगर आपका अपनी कंट्री में 2 साल से पुराना अगर ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपका डायरेक्ट एक्सचेंज हो जाएगा यहाँ पर एक ड्राइविंग टेस्ट के बाद, और उसके लिए आपको अपना लाइसेंस और ड्राइविंग एब्स्ट्रैक्ट चाहिए होगा, तो वो ज़रूर लेके आएंगे अपना। वो अपने तहसील वगैरह में आसानी से मिल जाता है, उसका एक प्रॉपर प्रोसेस होता है। तो ड्राइविंग एब्स्ट्रैक्ट यहाँ पर 3 मंथ के लिए वैलिड होता है, तो आने के बाद 3 मंथ के अंदर अंदर आपको अपना लाइसेंस बनवाना पड़ेगा, टेस्ट वगैरह देना पड़ेगा, नहीं तो फिर अपनी कंट्री से दोबारा मंगवाना पड़ेगा। तो ट्राई करना कि पूरी प्रिपरेशन करके आएँ और 3 मंथ के अंदर अंदर अपना लाइसेंस बनवा लें। मेरी नेक्स्ट टिप है कि इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट ज़रूर बनवा के लाएँ, क्योंकि उससे शुरू में 3 महीने आप गाड़ी चला सकोगे। जब तक आपका लाइसेंस नहीं बनेगा तब तक आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट की ज़रूरत पड़ेगी, और साथ में अपना ओरिजिनल लाइसेंस भी होना ज़रूरी है उसके साथ, तो वो अपना ज़रूर बनवा के लाएँ। इसके बाद यहाँ पर ड्राइविंग टेस्ट काफ़ी मतलब अच्छे से लेते हैं, 30 मिनट 40 मिनट तक सब कुछ देखते हैं। सबसे पहले तो पैरेलल पार्किंग करवा के देखते हैं, उसके बाद रोड पे ले जाते हैं, स्कूल जोन में ले जाते हैं, लेन चेंज, राइट टर्न, लेफ़्ट टर्न, सब कुछ मतलब अच्छे से टेस्ट होता है यहाँ पर ड्राइविंग टेस्ट। तो उसके लिए भी प्रिपरेशन करके आनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट है पैरेलल पार्किंग ज़रूर सीख के आओ, क्योंकि यहाँ पर अगर आप क्लासेस लोगे तो वो काफ़ी महंगी पड़ेंगी। तो मेरी सजेशन यही है कि अपनी कंट्री से पैरेलल पार्किंग वगैरह अच्छे से सीख के आओ, ताकि यहाँ पर आते ही आप टेस्ट दे सको और अपना लाइसेंस बनाओ। पैरेलल पार्किंग रोड के साइड में खड़ी 2 गाड़ियों के बीच में लगानी होती है गाड़ी बैक करके, और इसमें 3 चांस मिलते हैं और एक चांस में सिर्फ 3 मूव मिलती है। नेक्स्ट टिप ये है भाई, जिन्होंने अपना लाइसेंस नहीं बनवाया वो अपना जल्दी से जल्दी लाइसेंस बनवा लें, क्योंकि यहाँ पर इंश्योरेंस लाइसेंस पे डिपेंड होता है। जितना पुराना लाइसेंस होता है उसकी उतनी बढ़िया रेटिंग होती है, और जितनी बढ़िया रेटिंग होती है उसका गाड़ी का इंश्योरेंस उतना कम होता है। तो जल्दी से जल्दी अपना लाइसेंस बनवा लेना चाहिए जिन्होंने अभी तक नहीं बनवाया है, ताकि उनका फिर आगे गाड़ी का इंश्योरेंस कम हो सके। यहाँ पे कार इंश्योरेंस के रूल तो हर एक प्रोविंस के थोड़े बहुत अलग मिल जाएंगे, लेकिन ड्राइविंग टेस्ट लगभग सबका सेम है। ये हमारी गली का पार्क है, इसमें 2 बढ़िया टेनिस कोर्ट भी हैं। यहाँ गाड़ी का सबसे मेन खर्चा इंश्योरेंस का होता है, ऑयल प्राइजेज वगैरह तो कम ही है। जैसे इंडिया में साल का मेरा 20,000 का होता था, यहाँ महीने का 20,000 का इंश्योरेंस का खर्चा होता है। तो इसलिए अगर आप शुरू से ही प्रिपेयर करके आओगे, इंडिया में अपना रिकॉर्ड क्लीन रखोगे, तो आपका इंश्योरेंस का खर्चा कुछ कम हो सकता है।
वैसे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पैसे कमाने आसान ही है और हर एक बंदा गाड़ी अफोर्ड कर सकता है। इंश्योरेंस भी, और साथ ही अगर आपका 2 साल से पुराना लाइसेंस होगा तो डायरेक्ट एक्सचेंज करवा सकते हो, वरना तो फिर 1-2 साल का लंबा प्रोसेस चला जाएगा फुल लाइसेंस लेने में। और एक लास्ट इम्पोर्टेंट टिप ये दूंगा कि अपना ड्राइविंग रिकॉर्ड क्लीन रखना, क्योंकि उससे भी ड्राइवर्स लाइसेंस की रेटिंग पे फ़र्क पड़ेगा, और अगर आपकी फिर लाइसेंस की रेटिंग ख़राब होगी तो इंश्योरेंस बढ़ेगा। तो कोशिश करना कि आपका ड्राइविंग रिकॉर्ड क्लीन रहे। मैंने जब अपना ड्राइविंग टेस्ट दिया था उस टाइम विनीपेग में था मैं, और अक्टूबर की बात थी, और उस दिन स्नो स्टॉर्म आया हुआ था, काफ़ी बुरा मौसम था। दिखाता हूँ आपको उस दिन की, मेरे पास क्लिप भी है। अरे आज तो मेरा ड्राइविंग टेस्ट था, ये तो रातों रात माहौल ही बदल गया, और अभी भी गिर ही रही है बर्फ। अभी जा तो रहे हैं ड्राइविंग टेस्ट देने, लेकिन पता नहीं होगा या नहीं। बर्फ तो रुक गई, लेकिन रोड की हालत काफ़ी ख़राब है। शुरू में ये सबसे पहले हाईवे क्लियर करेंगे, और इन छोटी गलियों की तो बारी सबसे लास्ट में आएगी। आज आए ना आए पता भी नहीं, कल शाम तक हो। और फाइनली रोड टेस्ट क्लियर हो गया अपना, लेकिन रोड्स की हालत बहुत बुरी थी। बड़ी मुश्किल से टेस्ट दे के आया हूँ। शुरू में तो उन्होंने वापस भेज दिया था, पूरे शहर में लाइट ही नहीं है। रात को तूफान आया, उसमें पेड़ वगैरह गिर गए थे। फिर एक इंस्ट्रक्टर आया था, उसके कोई अपॉइंटमेंट पे कोई बंदा नहीं आया, फिर मुझे वापस बुला लिया, इसलिए रोड टेस्ट तो हो गया। लेकिन सारे रोड साइन भी बर्फ़ से ढके हुए हैं, और रोड पे भी कीचड़ ही कीचड़ है। बड़ी मुश्किल से क्लियर हुआ है। पैरेलल पार्किंग तो लास्ट अटैम्प्ट में पूरी हुई। 3 अटैम्प्ट मिलते हैं, तो शुरू की 2 अटैम्प्ट में तो सही नहीं लग पाई, क्योंकि जो साइड की कर्व होती है उससे भी सिर्फ 6 इंच दूर होना चाहिए टायर गाड़ी का, तो वो कभी थोड़ा ज़्यादा दूर हो जाता है, कभी कुछ दिक्कत होती है पैरेलल पार्किंग में। लेकिन रोड पे आज इतना ट्रैफिक नहीं है, और पूरी बर्फ़ गिरी हुई है गलियों में, तो फिर धीरे धीरे ही चला के दिखाई गाड़ी, तो ये कुछ एक एडवांटेज ही समझ लो। लेकिन बुरा हाल था। ये रोड साइन देख रहे हो, पूरी बर्फ जमी हुई है, कुछ भी नहीं दिख रहा। कितनी स्पीड लिमिट है, स्कूल जोन है, क्या जोन है। ऐसे टेस्ट दे के आया हूँ। अभी रियल कैनेडियन सुपर स्टोर जा रहे हैं, कुछ ग्रोसरी ले लें। बाहर निकले तो सोचा सामान सुमून लेके ही चलते हैं, फिर पता नहीं तूफान आ जाए। तो वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे भी ऐसी बढ़िया इन्फॉर्मेशन आपको देते रहेंगे और बढ़िया बढ़िया जगह पर घुमाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।